नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज भगत आपको अपने चैनल सूरज जी के स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूं जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कहते बौद्ध एवं जैन परीक्षा। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, कहता है गौतम बुद्ध का जन्म देश में हुआ था। बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है बुद्ध शब्द का तात्पर्य जो होता है एक विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, बोध गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, कहता है गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवा एक के। यहाँ सभी सही हैं। तो देखिए, कहता है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। उसकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। उसे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, यह गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध के संबंध में सही यही है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, और ये जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में, ये गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें गलत को ही चुनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कहता है गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? सारनाथ, बोध गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोध गया। तो गौतम बुद्ध को जो है जहाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो स्थान का नाम था बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सारनाथ, यानी ऑप्शन नंबर सी। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णव का, जैनियों का, बौद्ध का, शैवों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बौद्ध का। जातक जो है पवित्र ग्रंथ है बौद्ध का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कहता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाली भाषा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का यूज किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है त्रिपिटक का डैश का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी त्रिपिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है बुद्ध के उपदेश का संग्रह है बुद्ध चरित, सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सूत पिटक। बुद्ध के उपदेश का संग्रह है सूत पिटक में। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शील व्रत में, अनुव्रत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिपिटक में है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है निम्न में बुद्ध का समकालीन कौन था? मोजेज, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्फ्यूशियस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्ध के समकालीन कन्फ्यूशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी?
ऑप्शन है सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली, गया। इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहता है सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध कला का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो यहाँ पे दिया गया है बौद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। तो बुद्ध के अवशेष पर भी हो जाएगा, बुद्ध के जीवन संबंधित स्थलों पर भी हो जाएगा, संघ के प्रमुख सदस्य के अवशेष पर हो जाएगा, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थान पर ये भी हो जाएगा। तो सभी जगह पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है बुद्ध के उपदेश का मुख्य संबंध था किस चीज से? विचार और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांड के व्यवहार, एक ही भगवान में विश्वास। तो देखिए इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विचार और चरित्र की शुद्धता। बुद्ध के उपदेश का मुख्य संबंध था विचार और चरित्र की शुद्धता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल संबंधित है महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से, भगवान बुद्ध से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान बुद्ध से। कपिल वस्तु संबंधित है भगवान बुद्ध से। कपिल वस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कहता है बौद्ध धर्म के संबंध अर्ध गोलाकार अत्यंष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? स्तूप, तोरण, विहार, दुखंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, स्तूप। बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अत्यंष्टि संबंधी टीले को स्तूप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, मक्खली, गोसाल, राघुलो भद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मक्खली गोसाल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, शंकरदेव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया? 468 ईस्वी पूर्व, 590 ईस्वी पूर्व, 527 ईस्वी पूर्व, 546 ईस्वी पूर्व। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 527 ईस्वी पूर्व। महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया 527 ईस्वी पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहता है निम्न में कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, वर्धमान, महावीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्धमान महावीर। निम्न में कौन जैन धर्म के असली संस्थापक? आपको वर्धमान महावीर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडलगरम, वैशाली, नालंदा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुंडलगरम वैशाली। महावीर का जन्म हुआ था कुंडलगरम वैशाली के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कहता है जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में
उल्लिखित किया गया है? जीन, रत्न, केवल्य, निर्माण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल्य। जीनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित किया गया है, केवल्य के रूप में। बुद्धवाद और जीनवाद, कहता है बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। सामाजिक और आर्थिक न्याय के, ब्राह्मण के रिवाज तथा औपचारिकता के, विदेशी हमलावर तथा उनके अचानक हमले के, राजाओं तथा प्रभावशाली के नियमों के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राह्मण के रिवाज और औपचारिकताओं के। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से विरुद्ध थे ब्राह्मण के रिवाज और औपचारिकताओं के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन, उदय। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बिंबिसार। महावीर एवं बुद्ध दोनों जो है बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है? अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न, सत्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अहिंसा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय है अहिंसा। चलिए आगे, यहाँ तक हो गया बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। नेक्स्ट है 66 महाजनपद से मगध के उत्कर्ष तक। 66 जनपद, चलिए देख लेते हैं। 110 महाजनपद से मगध के उत्कर्ष तक, कहता है 16 जनपद, 16 महाजनपद से मगध के उत्कर्ष 110। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगिरी, नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए राजगिरी। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी थी राजगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ये हो गया। कहता है मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिंबिसार। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार। नेक्स्ट है पंचमार्का सिक्का कहाँ चलता था? वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य काल, यानी ऑप्शन नंबर सी, पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में चलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है सिक्का के अध्ययन को यह कहते हैं आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियोग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुर्शिदाबाद, पाटलिपुत्र, वैशाली, मुंगेर। तो सही जवाब हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन नंबर सी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में देखिए, कहता है प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? अवंती, कौशल, कौशाम्बी, राजगीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवंती। चलिए प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौशाम्बी, कपिलवस्तु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाटलिपुत्रा, पटना का पुराना नाम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन यही दे। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? क्वेश्चन है अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? अलेक्जेंडर चलिए अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है ईसा से 326 ईस्वी पूर्व, ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ईसा के 320 वर्ष पूर्व, ईसा के 289 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईसा के 326 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया अलेक्जेंडर ईसा के 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 326 ईस्वी पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? अजातशत्रु, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदवंश। 326 ईस्वी पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आक्रमण नंदवंश के काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, गैड्रोसिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? सतलज, सिंधु, ब्यास, चिनाब। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्यास। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? पूर्वी सीमा ब्यास नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ दिया है किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? आर्किमिडीज, हेरोडोटस, यूक्लिड, हिप्पोक्रेट्स। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा हेरोडोटस, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ तक आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म 64 जनपद के बाद का समाप्त हो गया है। तो आगे हम लोग मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल सूरज जी के स्टडी पॉइंट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।